बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुजीब शील लियाकत बोलेगा और आप सुनेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कश्मीर के लोगों का दिल एक बार फिर दहल उठा जब वादी में तकरीबन 8 बजे लाल चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 पुलिस जवानों के साथ 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस धमाके के बाद कश्मीर की आवाम ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया और जुलूस के जरिए अपनी नाराज़गी जाहिर की और हुक्मरानों पर दबाव डाला कि वो हादसे में शामिल लोगों को जल्द से जल्द तलाश कर सज़ा सुनाए। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी हो जाएगा सर, जी 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 सर, बस आप 24 घंटे का टाइम दिए हुए। ओके सर, ठीक है सर, जय हिंद सर। जितना राशन था घर में सब बना दिया, खाना है खाओ वरना भूखे सो जाओ। अम्मी, अलीगढ़ से भाई भी तो आ रहे हैं, वो क्या खाएंगे? अब हम क्या करें, पिछले 26 दिनों से पूरी वादी में हड़ताल है। खुलने के कोई चांसेस भी थे तो वो कल के बम धमाके से ख़त्म हो गए। अब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा। अल्लाह, अब कौन? अब तो सुकून से घर में बैठकर 2 रोटी भी नहीं खा सकते। रुको रुको, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, देखो, किसी को बताना मत कि हम यहाँ पकड़ के लेकर आए किसी को, और ना ही किसी मीडिया वाले को अंदर आने देना, समझे? यस सर। जल्दी से एक आर्टिस्ट बुलाओ। यस सर। मुझ में आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? क्या बताइए, प्लीज बताइए ना, क्या हुआ? अब्बा कहाँ चले गए? उमर कहाँ गया? हमने मौका वारदात पे मौजूद लोगों की मदद से ये स्केचेस बनवाए हैं। अब हम इन स्केचेस की मदद से लाल चौक धमाके में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।
हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, माफ़ कर दिए, छोड़ दिए हमें माफ़ कर दिए, हम बेकसूर हैं, छोड़ दिए हमें, हमने कुछ नहीं किया। बाबा, बाबा, चुप, जानवर हो तुम लोग। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने लाल चौक पे ब्लास्ट किया था और हमें इनके पास से कुछ सामान मिला है, पाकिस्तानी करेंसी, मैप, गन, RDX और कुछ बम बनाने का सामान। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाई और बाप का आर्मी वालों ने एनकाउंटर कर दिया है? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो बेकसूर थे, उनका कहना है कि वो आतंकवादी थे। बेकसूर थे। उनका कहना है कि वो आतंकवादी थे। क्या तुम्हें लगता है वो आतंकवादी थे? आपको क्या लगता है? अगर तुम चाहो तो तुम उनकी बेगुनाही साबित कर सकते हो। ये लो कुछ फोन नंबर्स, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम चुदाई क्या किस्मत है? भाई क्या किस्मत है? क्या चीख पुकार मचा रहे हो तुम? देखो, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे भाई और बाप के साथ ऐसा होगा। ये देखो अपनी माँ की हालत, कैसा उलझा हुआ घर लिए हुए बैठी है, इधर कुर्सी में बैठे हुए आंसू बहा रहे हो, और हमें देखो, हम तो कहाँ से आए हैं तुम्हारे माँ बाप के लिए। ये लो और अपने भाई और बाप का बदला ले लो। अब जज्बा शौक़ शहादत को जगाया जाएगा, फिर तेरे बाप और भाई का बदला लिया जाएगा। अब हिंद की हर एक दीवार को मिटाया जाएगा, फिर इन वादियों से भारतीय फौजियों को मिटाया जाएगा। खुदा हाफिज। ठीक है, कल 4 बजे बख्शियाबाद। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक, खुदा हाफिज। क्या तुम भी हमें छोड़ के चले जाओगे? ये क्या है? पुलिस वाला। हेलो, मैं डीएसपी कलीम डार बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे तुमसे कुछ और स्केच बनवाने थे। वो जी सर, हो जाएगा। इसलिए कल तुम दोपहर 2 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलोगे, ठीक है? जी सर, हो जाएगा सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ जा रहे हो? मेरी अपॉइंटमेंट है सर, मैंने ही कल फ़ोन किया था सर। आने दिया सर, मैंने ही कल आपको फ़ोन किया था सर। बैठो। थैंक यू सर। सर, मैं मुजीब शीन लियाकत हूँ सर, मैंने ही आपको कल फ़ोन किया था सर। सर, मेरे ही भाई और बाप का फेक एनकाउंटर हुआ था सर। सर, वो बेकसूर थे सर। सर, मैं इंसाफ के लिए आया हूँ आपके पास सर। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो फेक एनकाउंटर था? यंग मैन, कानून सबूतों से चलता है, बातों से नहीं। सर, एक्चुअली जिस स्केच वाले ने स्केच बनाए थे सर, मेरी कल उससे बात हुई सर। सर, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, आपको अभी पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। वो तुम्हें ये क्यों बताएगा कि उसी ने स्केच बनाए थे? एक्चुअली सर, मुझसे एक गलती हुई सर। सर, मैंने आपके नाम का इस्तेमाल किया सर। व्हाट? हाउ डेयर यू? तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करा? तुम जानते हो इतने बेद लगवाओगे, याद रखोगे? तुम जानते हो ये गलत है। सर, तो क्या वो सही था जो आपके लोगों ने मेरे भाई और बाप के साथ किया सर? गार्ड्स, बस बहुत हो गया। क्या करोगे तुम? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुजीब शीन लियाकत बोलेगा और आप सुनेंगे। आतंकवादी बनते हैं तो सिर्फ आप लोगों की लापरवाही से। आप जिम्मेदार हैं आतंकवाद के लिए। आपके इसी बर्ताव और इनजस्टिस की वजह से कश्मीरी हिंदुस्तान को अपना समझते ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि कश्मीर ही हमारा है। और जिस दिन आप लोग सर, आपकी सरकार ये कहेगी कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर ही हमारा है, उसी दिन सर कश्मीर में जन अमन लौट आएगा। देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर प्लीज सर, आप कोऑपरेट कीजिए सर, प्लीज। काम डाउन।
प्लीज़ बैठिए आप। थैंक यू सर। सर प्लीज आप कोऑपरेट करेंगे तो सर तभी कुछ हो सकता है सर। देखिए हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, आप प्लीज़ काम डाउन। सर एक्चुअली सर जिस स्केच वाले ने स्केच बनाए सर, मेरी उससे कल बात हुई। उसने कहा कि मेरे बाप और भाई को आगे रखा गया था, तब जाके उसने स्केच बनवाए सर। उसके बाद फेक एनकाउंटर हुआ था सर। आप इत्मीनान रखिए। सर आपसे कोई आर्टिस्ट मिलने आया है? उस आर्टिस्ट को अंदर भेज दो। जी सर, आइए। सर मैं कमिंग सर। यस सर आपने नहीं बुलाया सर? तुम ही वो आर्टिस्ट थे जिसने स्केच बनाए? जी सर, वो स्केच मैंने ही बनाए थे सर। गार्ड्स। जी सर। इनको बाहर बैठा लिए। चलिए। सर कल कुछ आतंकवादी मेरे घर आए थे सर। सर उन्होंने मुझे सर बदले के लिए उकसाया सर। मैं चाहता तो उनको ज्वाइन कर लेता सर, लेकिन सर मुझे बस इतना ही चाहिए कि मेरे बाप और भाई सर बेकसूर है सर। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर बस। सर उन्होंने मुझे ये गन भी दी थी सर, मुझे कुछ नहीं करना है सर वायलेंस। सर मुझे बस आपको ये कहना था सर वो बेकसूर है। और अगर सर आपको अब भी मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा है तो आज 4 बजे सर वो बख्शियाबाद पर मिलेंगे, जहाँ वो सर शेरबाग पुलिस चौकी उड़ाने की प्लानिंग करेंगे सर। सर उन्होंने मुझे भी वहीं पर बुलाया है सर, वो मेरा वहाँ इंतज़ार करेंगे सर 4 बजे। कार्रवाई करेंगे तो ठीक है सर। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे यही उम्मीद थी सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ इस वक्त मुजीब शीन लियाकत हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा। कुछ दिनों पहले इनके भाई और बाप का फेक एनकाउंटर हुआ था। आखिर क्या वजह थी जो आपने वायलेंस का रास्ता न अपनाकर अपने भाई और बाप को बेगुनाह साबित किया? बचपन में मेरे अब्बू मुझे दरसगाह ले जाया करते थे, जहाँ मैंने यही सीखा कि कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है कि ही हु वॉक्स विद पीस वॉक्स विद मी। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, वन हु किल्स एनी ह्यूमन बीइंग किल्स एंटायर ह्यूमैनिटी, वन हु सेव्स एनी ह्यूमन बीइंग सेव्स एंटायर ह्यूमैनिटी। और अगर मैं वायलेंस का रास्ता अपनाता भी तो क्या होता, मेरी माँ और मेरी बहन का आखिरी सहारा भी छिन जाता। क्या आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरी गुजारिश है उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना है कि वो अपने अपने घरों वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी माँ उनकी बहनें जिनके वो आखिरी सहारा है उनके लिए वापस आए, उनके वास्ते। और यही जहाद होगा। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इट इज़ अनट्रू दैट द वर्ड जहाद इज़ नॉट मैंशनड इन द कुरान। इट इज़ डेफिनेटली देयर, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड इट इज़ ट्रू मीनिंग। जहन्नम का नजारा देखो, आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा